फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। और देखिए, द्विघात समीकरण हम आपको पढ़ा रहे हैं पहले से, और उसका आज 4.3 पढ़ाएंगे एक्सरसाइज। 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर है 1 से लेकर 5 तक ले, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको डाल दिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं फेसबुक पर तो मेरा पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसके पहले वाले वीडियो में आपको 1 से लेकर 5 तक बनाकर दे दी है वीडियो, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, बता दें कि मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है टारगेट कोचिंग सेंटर से। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा है आज का, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, जब आयताकार आप खेत देखिएगा तो इसका आयताकार हम एक खेत बना लेते हैं। ठीक है, खेत बनाएंगे आयताकार, तो इसका कह रहा है कि छोटी भुजा, तो मान के चलते हैं इसका छोटी भुजा x हो जाएगा। छोटी भुजा करें विकर्ण, विकर्ण कर रहे हैं कि इसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और इसका एक बड़ी भुजा होगी वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मान के चलिए कि मेरा A B C क्या हो जाएगा, एक आयताकार खेत हो जाएगा। इसका हम छोटी भुजा, अब ये बताएंगे आपको कि मान लिया है कि छोटी भुजा मेरा x हो जाएगी, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी। कह रहे हैं कि छोटी भुजा x हो जाएगी, तो बड़ी भुजा कह रहा है कि 30 मीटर अधिक है, तो कह देंगे कि x + 30। और विकर्ण कर रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो x + 60 कर देंगे। ठीक है, यहाँ हल करेंगे हम, यहाँ पर हम हल करके लिख देंगे, लिखेंगे कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, यहाँ लिखेंगे कि आयताकार खेत की छोटी भुजा हम मानते हैं यहाँ पर कि छोटी भुजा उसका हो जाएगी x मीटर। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, तो बड़ी भुजा मेरा हो जाएगा x + 30 मीटर। ठीक है, और इसका विकर्ण जो मेरा हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा मेरा, कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ये विकर्ण हो जाएगा। अब देखिएगा इस फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ABCD एक आयताकार है, जब यहाँ AC को मिलाएंगे तो ये मेरा विकर्ण हो जाएगा। अब देखिएगा ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि जो आयतकार जो भुजा होती है, इसका जो भुजा होती है ना, ये समकोण त्रिभुज पर काटती है। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तब यहाँ लिख देंगे प्रश्न से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, यहाँ से लिख देते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं कि प्रमेय से लिखेंगे, इसको आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे, इसको कर्ण लिखेंगे, तब लिखेंगे AC स्क्वायर, इसको लिखेंगे लंब, तो AB स्क्वायर, और ये मेरा आधार है तो इसको लिख देंगे हम BC स्क्वायर। अब इसको बैठा देंगे। अब जो कर्ण जो मेरा है विकर्ण AC के मान है मेरा कितना था, x + 60 का होल स्क्वायर कर देंगे, और AB के जो मेरा मान है x के हम होल स्क्वायर कर देंगे, फिर BC के मान मेरा x + 30 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसको देखिएगा तोड़ेंगे हम, तो A + B के होल स्क्वायर पर ये मेरा बैठेगा सवाल। तो A स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, इसको बैठा लेते हैं हम, तो x स्क्वायर कर देंगे। ये 60 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 का होता है 36, डबल 0 बैठा लेंगे, प्लस 2AB होता है, तो 6 दूना के 12 यानी कि 120 x हो जाएगा, बराबर ये x स्क्वायर कम करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिएगा ये x + 30 इसका हो रहा है होल स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि b हो जाएगा A + B के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर करेंगे तो यानी कि x स्क्वायर, B स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 के स्क्वायर करेंगे 9, एगो 0 बैठा देंगे, 2 900 हो जाएगा। ठीक, फिर करेंगे 2AB, तो 3 दूना के 6 यानी कि 60 हो जाएगा x। अब इसको हम एक साइड कर लेते हैं, देखिएगा ये x स्क्वायर से एगो x स्क्वायर मेरा कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 3600 अब प्लस में लिख देते हैं 120x, बराबर ये मेरा बचेगा x स्क्वायर + 900 और + 60x। इसको हम एक तरफ कर रहे हैं, देखिएगा हम इसको भेज रहे हैं उस साइड, तो इधर होगा 0, तो यहाँ लिख देंगे हम कि x स्क्वायर + 900 और + 60x, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा 3600
और फिर आ जाएगा -120 x बराबर 0। ठीक, इसको करेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये 60x प्लस में माइनस में 120x है, तो एक सब प्लस माइनस आप जानते हैं कि होता है माइनस, तो माइनस में हो जाएगा मेरा 60x, ये है प्लस में 900 और माइनस में 3600, तो माइनस में आ जाएगा आपका 2700 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा। देखिए, अब गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि फर्स्ट वाला को लास्ट से गुणा किया जाता है। जब x स्क्वायर के गुणा करेंगे हम 27 से, तो मेरा क्या हो जाएगा 27x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2700x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 60x आना चाहिए, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, और उसके बाद से गुणा करेंगे तो उसका आना चाहिए 2700x स्क्वायर। अब देखिएगा x स्क्वायर और ये माइनस में है ना, तो हम लिखेंगे -90x, अब प्लस में कर देंगे 30x। देखिएगा 9 में गुणा करेंगे 3 से, तो 9 3 27, डबल 0 बैठ जाएगा, 2700 हो जाएगा। और 90 में से 30 घटा लेंगे, माइनस में आ जाएगा कितना 60x, माइनस में हो जाएगा आपका 2700 बराबर 0। अब इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे, x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरा x और यहाँ बचेगा 90, फिर यहाँ से हम 30 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस के 90 बराबर 0। ये हो जाएगा मेरा x माइनस 90, और इसमें सब लिख देते हैं एगो x प्लस 30 बराबर 0। एक बार दोनों के 0 कर लेंगे बराबरी, x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90, फिर x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर -30। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब देखिएगा x हम क्या माने हैं, x हम माने हैं आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो यहाँ लिख देंगे हम कि आयताकार यह लिखेंगे हम कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा x के मान कितना आया 90 मीटर। बड़ी भुजा लिख देंगे हम, बड़ी भुजा x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर। अगर आपके विकर्ण भी पूछ रहा है तो हम विकर्ण के भी निकाल सकते हैं। इससे विकर्ण बराबर क्या दिए हैं, तो x प्लस 60, अब x की जगह पर लिख देंगे हम 90, अब प्लस 60 कर देंगे बराबर 150। हमको यही पूछा था भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा मेरा क्या हो जाएगा, छोटी भुजा हो जाएगी आपकी 90 और बड़ी भुजा हो जाएगी क्या चीज़ 120। सवाल 7 नंबर में हमको कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा हम इसमें मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम कि माना की बड़ी संख्या, ये 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना की बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। अब देखिएगा कह रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो हम बड़ी संख्या तो x माने हैं, इसमें से 8 से हम गुणा कर देंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रश्न से हम लिख रहे हैं, कह रहा है कि प्रश्न में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब देखिएगा एक बड़ी संख्या मेरी कितने हो जाएगी x और छोटी संख्या के वर्ग कितना हो जाएगी 8x। अभी दोनों का हम अंतर कर लेंगे, तो प्रश्न में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना 180। माइनस मतलब क्या चीज अंतर, कह रहा है कि बड़ी संख्या के वर्ग माइनस छोटी संख्या के वर्ग बराबर कितना 180। अब देखिए बड़ी संख्या मेरी कितनी है x के हम स्क्वायर कर देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस है तो लिख देंगे माइनस छोटी संख्या के वर्ग। अब देखिएगा छोटी संख्या के वर्ग अंदर लिखे हैं 8x, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे हम 8x बराबर कितना हो जाएगा 180। अब इसका हम गुणनखंड निकाल देंगे, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लेकर आ रहे हैं 180 बराबर 0। अब देखिएगा x स्क्वायर 8x 180 का हम दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद से 180 आ जाए, आज जोड़े या घटाए मुझको 8x आ जाए। अब देखिएगा 18 में गुणा करेंगे हम 10 से, तो मेरा कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि 10x और प्लस
18, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10x, माइनस में लिख देंगे 18x और माइनस 180 बराबर 0। अब देखिएगा गुणा करेंगे तो 180, 18 में से 10 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा। प्लस माइनस मिल के होता है माइनस, ज़्यादा अंक वाला चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर माइनस 8 एक हो जाएगा। इसमें से कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस के 10। माइनस 18 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 जब कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा और ये माइनस कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पर कर देंगे प्लस 10, माइनस प्लस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा बराबर 0। जो कॉमन किए हैं इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, x माइनस 18, ये देखिए दोनों सेम है, x प्लस 10, x प्लस 10, इसमें से हम एक निकाल के रख देंगे, x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको एक बार 0 कर लेंगे हम, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18। ये कह रहा है कि x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10, ये क्या हो जाएगी तो अमान्य हो जाएगी। ठीक है, x का मान कितना आ गया 18, x का मान है तो माना कि बड़ी संख्या कितनी है x, तो x मेरा हो जाएगी 18। ठीक है, और छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या का देखिए क्या करेंगे हम, इसको कर रहा है कि देखिए यहाँ पर देखिएगा x तो मेरा हो जाएगा बड़ी संख्या, x बराबर कितना आ गया 8। अब कह रहे हैं ना कि छोटी संख्या के वर्ग कितना है 8x है, तो ये देखिए कि जब निकालेंगे 8x तो इसका वर्ग हो जाएगा। ये जो मेरा निकल के आ गया, ये तो निकल गया मेरा बड़ी संख्या x बराबर 18। अब छोटी संख्या कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, तो देखिएगा छोटी संख्या की ये वर्ग लिखे हैं, कितना है 8x। छोटी संख्या जब हम लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग ही है, का वर्ग दिया है 8x, 8 गुणे 18, तो 18 में 8 से जब गुणा करेंगे तो 144। जब यह छोटी संख्या निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देंगे, 12 आ जाएगा। तो छोटी संख्या कितने हो जाएगी 12। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये जो हम लिखे हैं छोटी संख्या के वर्ग लिखे हैं, अब वर्ग के इधर भेजेंगे तो क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा वर्ग, इसका रूट निकाल देंगे। 144 के वर्गमूल होता है 12, यानी कि छोटी संख्या मेरा हो जाएगी 12 और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 18। तो यहाँ पर कहीं लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ लिखते हैं हम कि छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। ठीक है।